और आज भी अली की मोहब्बत से आजमाया जा रहा है, आज भी आजमाई जारी है। अब आप सोच रहे होंगे अली का जमाना था, सहाबा जान लेते थे जिक्र अली से, आज क्या आजमाइश है? आज भी अली के नाम पर कुछ ऐसी आजमाइशें रखी गई कि जिस पर एक बड़ा फिरका, एक पूरा तबका नहीं उतरने के लिए तैयार। इस ताल्लुक से मैं एक पहले हदीस पेश करता हूँ। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने निकला, ये थोड़ा सा एक इल्मी गुफ्तगू है, मैं इब्ने माजा के अल्फाज में मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, वरना ये हदीस बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अलग अलग अल्फाजों में लिखी। हदीस क्या है जरा आइए सुनिए। बरा इब्ने आसिब कहते हैं कि सहाबी रसूल है, आका के साथ हमने हज किया। बरा इब्ने आसिब कहते हैं हमने रसूलुल्लाह के साथ हज किया। हुजूर की जिंदगी का ये पहला और आखिरी हज। क्यों? पूरी जिंदगी में सरकार ने सिर्फ एक ही हज किया। हुजूर ने पूरी जिंदगी में एक ही हज किया, आखिरी और पहला, बस यही, पहला भी यही है और आखिरी भी यही है। और इस हज में कितने सहाबा हुजूर के साथ शरीक थे मालूम है? 1,24,000 सहाबा। जब सहाबा को पता चला कि रसूलुल्लाह हज का इरादा रखते हैं, सरकार मक्का तशरीफ ला रहे हैं मदीने से, तो इतराफ के जितने गांव थे, कबाइल थे, सब मक्का आ गए। 1,24,000 सहाबा की जमात थी जिन्होंने हुजूर के साथ हज किया। सरकार हज से फारिग हुए और फिर जब मदीने की तरफ रवाना हुए, तो मदीने और मक्का के दरमियान में एक मकाम आता है, उस जगह का नाम है गदीर खुम। गदीर खुम पर हुजूर रुक गए। फ़अम्र सलाता जामिया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजिल पर, नाम नहीं है हदीस में लेकिन इसकी शरह में और इसके खुलासों में मौजूद है, वाक़यात मौजूद है, सीरत की किताबों में है कि जिस जगह रोका हुजूर ने, बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि एक मंजिल पर हुजूर ने रुकवा दिया, कहा कि यहाँ खैमे डाल दो, रुक जाओ। और फिर हुजूर ने यहाँ जमात के साथ बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ये जगह थी गदीर खुम। गदीर खुम नाम की जगह पे हुजूर ने रुकवा दिया काफिले को, कहा रुक जाओ, नमाज बाजमात पढ़ी जाए। बिलाल ने अजान पुकारी, सरकार ने गालिबन जोहर की नमाज थी, जोहर की नमाज पढ़ी, आका ने नमाज खत्म की, फिर फरमाया आयना अली, कहाँ है अली? अली हाजिर हुए, सरकार में हाजिर हुए। अब आगे अल्फाज है, फ़अख़ज़ा बियदि अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आका ने अली का हाथ पकड़ा, अपने सीधे हाथ में अली का हाथ लिया और हाथ को बुलंद किया और सहाबा को मुखातिब किया। अली का हाथ रसूल के हाथ में है, अली का हाथ दस्ते रसूल में है। और सहाबा को मुखातिब करते रसूल कहते फ़क़ाला अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ऐ मेरे साहबियों बताओ क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब नहीं हूं? क्या मैं तुमसे, तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं हूं? बताइए, जान से ज्यादा कोई करीब हो सकता है? जान से ज्यादा किसी चीज पर हमें इख्तियार है? आका कहते हैं मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पर इख्तियार रखता हूं। तुम्हारी जानों से ज्यादा औला के मायने करीब भी होते हैं। मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब हूं, क्या मैं नहीं हूं? अलस्तो, क्या मैं तुम, ये अलस्तो सवाल है, ये अलस्तो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पर करीब नहीं हूं, तुम पर मालिक नहीं हूं? कालू बला, तो साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह क्यों नहीं, बेशक आप हमारी जानों के मालिक हैं, हमारी जानों से आप बेशक आप करीब हैं। काल, फिर दोबारा इरशाद फरमाया अलस्तो औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सिही, क्या मैं तमाम मोमिनों की जान से ज्यादा करीब नहीं हूं? देखिए, पहले तो साहबा से कहा मैं तुम्हारी जान से ज्यादा करीब नहीं हूं, फिर दूसरे में जुमला बदल दिया आका ने और दूसरे जुमले में कहा बेकुल्ले मोमिनीन, तमाम मोमिनों से ज्यादा। तो गोया आका कह रहे हैं कि विसाल के बाद भी कयामत तक जितने मोमिन आएंगे मैं उनसे भी उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं। मेरी मौत और हयात में कोई फर्क नहीं है। मौत मेरी अपनी उम्मत से मुझे दूर नहीं कर सकती, मौत के बाद भी मैं कयामत तक आने वाली उम्मत से ज्यादा करीब हूं, उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं। क्या मैं तमाम मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? कालू बला, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं, बेशक आप हर उम्मती की जान से ज्यादा करीब हैं। काल, फिर आका ने इरशाद फरमाया फहाजा वलियु मन अना मौला, अली का हाथ रसूल के हाथों में और कहा सुनो, जिसका ये वली, जिसका अली मददगार, जिसका मौला अली, मैं भी उसी का मौला। ये इमाम इब्ने माजा के अल्फाज है और दीगर मुहद्दिसीन ने जो अल्फाज नकल किए जो मशहूर है वो क्या है
आपने फिर फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसका मौला। अब यहां देखिए, अंदाज देखिए रसूलुल्लाह का। पहले सहाबा से क्या इकरार करवाया है, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं। साहबा ने इकरार किया, हाँ आप हमारी जानों से ज्यादा मालिक, हमारी जानों से ज्यादा करीब। हुजूर चाहते तो डायरेक्ट भी ये फरमा देते, डायरेक्ट कह देते जिसका मैं मौला अली भी मौला। ये बाद में कहा, बल्कि पहले क्या कहा कि ऐ लोगों इकरार करो, मानो, तस्लीम करो कि मैं क्या तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं। तो रसूल की इस बात को जब सबने कबूल किया, तब उसके बाद कहा मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला, मैं जिसका मददगार अली भी उसका मददगार। तो पता चला कि आका ने पहले इकरार करके बता दिया कि मौला वो होता है जो जानों से ज्यादा मालिक होता है, मौला वो होता है जो जानों से ज्यादा करीब होता है। तो जब मैं तुम्हारे करीब और तुम्हारा मौला, तो अली भी तुमसे करीब, अली भी तुम्हारा मौला। अली को भी वो इख्तियार है, जितने इख्तियारात तुम्हारी जानों पर मुझे हैं, उतने इख्तियारात अली को भी तुम पर है। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को बुलंद किया, ऐ मेरे परवरदिगार तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, ऐ अल्लाह तू उसे दुश्मन रख जो अली को दुश्मन। हदीस तो मुकम्मल हो गई, और इस हदीस से तमाम सुन्नियों को एक जुमला कहने का सबूत मिल गया, मौला अली। और एक फिर उसी से क्या जुमला बना, मौलाए कायनात, पूरी कायनात का मौला। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। तो सबसे पहले इब्ने तैमिया के पेट में दर्द हुआ। थोड़ी सी इल्मी बात है, इस हदीस को लिखने के बाद इब्ने तैमिया कहते हैं ये हदीस तिरमिजी के अलावा हदीस की किसी अहम किताबों में नहीं है। बुखारी और दिगर बाद मुहद्दिसीन ने इस हदीस पर तान किया है और बाद ने इसे हसन कहा। यानी अब उनके जुमले में आपके फहम के हिसाब से समझा रहा हूँ, हदीस की इस्तिलाह समझने वाले इस जुमले को समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपके आसान से समझा। इब्ने तैमिया इस हदीस में शक पैदा करके ये बताना चाहते हैं कि हदीस काबिल कबूल नहीं है, अली को मौला मानने की जरूरत नहीं, अली को मौला कहने की जरूरत नहीं, ये जुमले दुरुस्त नहीं है। वजह क्या है, इसको सिर्फ तिरमिजी ने लिखा, इमाम तिरमिजी के अलावा किसी हदीस की अहम किताब में यह हदीस मौजूद नहीं है। और इमाम बुखारी जो बहुत बड़े मुहद्दिस है, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े हदीस के जानकार है, उन्होंने इस हदीस पर तान किया है, ताना दिया, इस हदीस को सही नहीं माना है। तो इमाम बुखारी जैसे शख्स ने जब इस हदीस को नहीं लिखा, इमाम बुखारी ने इस हदीस पर तान किया, तंज किया, लिहाजा यह हदीस हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये इब्ने तैमिया ने कहा, आज पूरी ज़ुरियत इस बुनियाद पर मौला अली कहने को शिर्क कहते जा रहे हैं। आपको इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे ना, तो बदअकीदों की ऐसी बहुत सारी तकरीरें मिल जाएंगी जिसमें वो साफ कहते हैं कि अली को मौला मानना इस मायने में मददगार, ये शिर्क है। तो उनसे पूछा जाए भाई मौला के मायने क्या है, तो कहते मौला के मायने दोस्त। अब इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इब्ने तैमिया की इस बात का मैं जवाब चाह रहा हूं ताकि रिकॉर्ड में बात आ जाए। मैं 7 चीजें यहां पेश कर रहा हूं, इस हदीस की खासियत क्या है और इस हदीस के ताल्लुक से इब्ने तैमिया की जहालतें कितनी बड़ी है। ये अहले हदीस और गैर मुकल्लिद वहाबी जमात के बहुत बड़े अल्लामा इब्ने तैमिया जिन्होंने, जिस पर ये पूरी जमात चल रही है। पहली ये बात कि ये उसूल इब्ने तैमिया साहब ने कहां से लाया कि जो हदीस की अहम किताबों में ना आए तो उस हदीस को ना माना जाए। भाई हदीस की अहम किताबें कौन सी है, जैसे बुखारी मानी जाती है, मुस्लिम मानी जाती है, तिरमिजी मानी जाती है, अबू दाऊद मानी जाती है, नसाई मानी जाती है, इब्ने माजा मानी जाती है। अगर इन 6 किताबों में कोई हदीस ना आए बल्कि दूसरी किताबों में आए तो क्या वह हदीस काबिल एतबार नहीं है? ये उसूल बनाया किसने? क्या ये रसूलुल्लाह ने उसूल बनाया? हुजूर ने कहा था कि बस बुखारी को मानना, मुस्लिम को मानना, बाद में फिर किसी किताब पे मत ध्यान देना। और अगर अहले हदीस का ये उसूल है तो मैं बारहा इनको चैलेंज कर चुका हूं कि पूरी 6 हदीसों की किताबों में, बुखारी से लेकर इब्ने माजा तक, जिसको सियाहे सित्ता कहा जाता है, 6 सही हदीस की किताबें, इसमें तकबीर उला से लेकर यानी अल्लाह अकबर का नियत बांधी और सलाम फेर कर नमाज खत्म की, ये पूरी नमाज इन 6 किताबों में मुझे पूरी नमाज दिखा दे गई। तकबीर उला से सलाम फेरने तक पूरी नमाज का जिक्र सियासत्ता की हदीसों के अंदर मौजूद
नहीं है। तो कल से क्या आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? एक मिसाल दी है मैंने, ऐसी बहुत सारी मिसालें। तो ये तो उसूल ही पे गलत है भाई। ये उसूल बनाया किसने? इसे बुखारी मानो और मुस्लिम मानो। क्या अल्लाह के रसूल की हदीस है? क्या आका ने कहा था देखो 150 साल के बाद 150 हिजरी में इमाम बुखारी नाम का एक शख्स पैदा होगा, मेरे इंतकाल के 150 साल के बाद वो एक किताब लिखेगा, बस उसको मानना, बाकी फिर किसी को मत मानना। ये उसूल किसने बनाया? दूसरी बात, इमाम तिरमिजी ने अपनी सुनन में इस हदीस को लाया, तो इमाम तिरमिजी की तो किताब हदीस की अहम किताब में शामिल है। तो इब्न तैमिया का ये कहना तो बिल्कुल झूठ और बकवास है कि साहब ये हदीस की अहम किताबों में हदीस आई नहीं, जबकि हकीकत क्या है कि ये हदीस की अहम किताबों में है। तिरमिजी, इब्न माजा भी सियाह सित्ता में, ये हदीस इब्न माजा में भी आई है, तो कम से कम सियाह सित्ता की 2 किताबों में तो हदीस मौजूद है, और भी किताबों में। और तीसरी बात यह है कि इब्न तैमिया ने बहुत बड़ा झूठ बोला कि इस हदीस पर इमाम बुखारी ने तान किया है, यानी हदीस को काबिल एतबार नहीं माना इमाम बुखारी ने, बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब बताइए, जब वहाबी फिरके का 661 हिजरी पे पैदा होने वाला इतना बड़ा वक्त का अल्लामा झूठ बोल सकता है, तो आज का वहाबड़ा कितना झूठ बोलता होगा? और ये झूठ आज तक छाप रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने असल में इस हदीस पर तान नहीं किया, बल्कि ये हदीस बहुत ज्यादा तुरुक यानी बहुत सारी सनदों से आई है, कई सनदों से ये हदीस आई है। तो बास सनद में 2-3 ऐसे रावी आए जिन पर इमाम बुखारी ने इतराज किया है। बास रावियों पर इतराज है, हदीस पर इतराज नहीं है उनका, जिनमें से मैं 3 नाम बता रहा हूँ। इस्माइल नुशैद आमिरी, ये एक रावी है। सुहैम बिन हुसैन असदी, उस्मान बिन आसिम, ये 3 रावी है जिनको इमाम बुखारी ने अपनी किताब तारीखुल कबीर इसमें तस्करा किया, और इन 3 रावियों पर इतराज किया कि 3 रावी सेहत के दर्जे पर नहीं है, ये ज़ईफ रावी है। लेकिन दूसरे तुरुक से ये जो हदीसें आई है ये मुअत्तबर रावी से आई है, तो हदीस पर इमाम बुखारी का इतराज नहीं है। और चौथी बात, इस हदीस की अब मैं 4 बड़ी खास खासियतें बता रहा हूं, 4। अब चौथी बात सुनिए क्या खास बात है। यह हदीस बहुत ज्यादा तुरुक से आई है, बहुत ज्यादा रिवायत। इस हदीस को बयान करने वाले 30 सहाबा इकराम। कितने सहाबा इकराम? 30 सहाबा इकराम। गोया ये कहा जा सकता है कि ये दुनियाए हदीस में, ज़खायर हदीस में वाहिद ये वो हदीस है, मन कुन्तु मौला हो फ़हज़ अलीयुन मौला, जिसके बयान करने वाले 30 सहाबा इकराम है। और इस हदीस की दूसरी खासियत सुने, 5वें नंबर, आका ने गदीर खुम पर यह हदीस बयान की। हज से फारिग हुए तो अब अगर थोड़े देर के लिए मैं तस्वुर कर ले कि वो सहाबा जो मक्का में रहते थे मक्का में ही ठहर गए, हुजूर तो आगे बढ़ गए, कुछ मक्का के इतराफ थे वो भी चले गए, तो अगर हम ये मान लें कि 1,24,000 सहाबा में से आधे सहाबा हुजूर से अलग अलहदा हो गए, अपने घरों की तरफ चले गए, तो कम से कम मोटी मोटी बात ये हुई कि 50,000 सहाबा इकराम हुजूर के साथ जरूर थे। तो ये दुनिया हदीस की वाहिद हदीस है कि जब नबी ने बयान किया तो इसको सुनने वाले 50,000 सहाबा इकराम मौजूद है। ऐसी आपको कोई हदीस नहीं मिलेंगी कि आका ने कोई बात की और 50,000 कम से कम सहाबा की तादाद वहां मौजूद हो। ये पहली हदीस है खास। और इसकी एक छठी खुसूसियात ये है कि ये वाहिद वो हदीस है, इसके अलावा आपको ज़खायर हदीस में कोई हदीस नहीं मिलेगी। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसके सुनने वालों में और बयान करने वालों में रसूलुल्लाह की 9 अज़वाज मोहतरात, 9 बीबियां भी शामिल हैं। हुजूर के साथ हज के लिए आई है, 9 बीबियां एट ए टाइम हुजूर की मौजूद है। ये वाहिद हदीस है जिसको सुनने वाली हुजूर की 9 अज़वाज मोहतरात मौजूद है। ऐसी कोई हदीस नहीं मिलेंगी जिसपे 9 अज़वाज मोहतरात एक ही बात पर मुत्तफिक हुई हो। और 7वीं और आखिरी बात मैं बता रहा हूं, बड़ी खूब प्यारी बात, इससे ज्यादा प्यारी बात इस हदीस के बारे में मुझे कोई नहीं मिली। और मुहद्दिसीन और उलमा अगर इस पर गौर करें तो और नुकात हो सकते हैं, लेकिन ये 7वीं जो बात मुझे मिली, तो खुदा की कसम ऐसी हदीस मैंने इससे बेहतरीन हदीस आज तक नहीं देखी। मुमकिन है हमारे उलमा ने देखी हो, लेकिन मेरी नजर से तो नहीं गुजरी।
ये ज़खायर हदीस की वाहिद हदीस है। मन कुन्तु मौला हो फाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली उसका मौला। ये वाहिद हदीस है दुनिया ज़खायर की। जिन 30 सहाबा ने इसको बयान किया उसमें 10 अशरा मुबश्शरा भी है। वाहिद हदीस है। 10 वो अशरा मुबश्शरा साहबी जो जन्नती साहबी है, जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है। कौन से है वो 10 साहबी जानते हैं आप? ये वाहिद हदीस है जिसमें अशरा मुबश्शरा है। कौन अशरा मुबश्शरा आई है उसके ताल्लुक से भी वो हदीस ही में पढ़ देता हूँ। हदीस पढ़ दूंगा वो 10 के नाम भी आ जाएंगे और इसमें 2 फायदे हो जाएंगे। वो 10 साहबा के नाम पता चल जाएंगे जो जन्नती अशरा मुबश्शरा, और हदीस की तिलावत का भी शर्फ हासिल हो जाएगा। तो हदीस ही पढ़ूं ताकि नाम भी आते जाए और हदीस की तिलावत का भी शर्फ हासिल हो जाए। और यही हदीस खुतबात में, जुमे के खुतबे में भी अक्सर पढ़ी जाती है। इसको इमाम तिरमिजी ने भी लिखा, इस हदीस को इमाम नसाई ने भी लिखा, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा, इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में लिखा, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा, इमाम बहकी ने अपनी किताब अल इतिकाद में लिखा। और हदीस पाक कौन है, क्या है? इसके रावी है हजरत सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु। रिवायत यूं है, अन सईद इब्न ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अशरतुन फिल जन्नह। आका, इसका पस मंजर यह है कि आका जुमे के दिन मिंबर पे तशरीफ लाए। सरकार बड़े खुश थे उस वक्त। जुमे पे मिंबर में तशरीफ लाए और मिंबर से आपने खिताब करते हुए कहा, ऐ लोगो 10 लोग जन्नती है, दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। कहा लोगो ये 10 वो लोग हैं जो जन्नती हैं। और उसके बाद फिर उसने नाम पुकारना शुरू किए। अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है। व उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है। व उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है। व अली इब्न अबी तालिब फिल जन्ना, अली इब्न तालिब जन्नती है। व जुबैर इब्न अव्वाम फिल जन्ना, जुबैर इब्न अव्वाम जन्नती है। व तलहा फिल जन्ना, तलहा जन्नती है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है। अबू उबैदा फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना। अबू हज़रत सईद बिन ज़ैद ने 9 नाम लेकर खामोश हो गए। साहबा से जब उन्होंने हदीस बयान की, कहा रसूलुल्लाह मिंबर पर आए, कहा 10 लोग जन्नती है, अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, जुबैर जन्नती है, तलहा जन्नती है, अब्दुर्रहमान जन्नती है, अबू उबैदा जन्नती है, साद इब्न अबी वक्कास जन्नती है। खामोश हो गए। तो रावी ने पूछा ये तो 9 हुए, आपने तो कहा हुजूर ने 10 का नाम लिया था, ये तो 9 हुए ना। आप खामोश हो गए। फिर रावी ने कहा हुजूर 10वां कौन है? कहा आप भी ना समझा, 10वां मैं खुद हूं। सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला, वो 10वां मैं ही था जिसका नाम हुजूर ने लिया। ये वो 10 साहबा है जो मन कुन्तु मौला इस हदीस के भी रावी है। इतनी बेहतरीन हदीस यार, और ये वहां भी कह रहे हैं कि सब हमारे नजदीक ये मोतबर नहीं। अब जो इब्न तैमिया का एतराज है कि हदीस की अहम किताबों में हदीस नहीं आई, मैं चंद के नाम ले रहा हूँ। बात रिकॉर्ड करना मेरा मकसूद है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, गिनना आपका काम है। और इब्न तैमिया की अकीदे पर लानत भेजिए, इन वहाबियों पर लानत के बोल बोलिए कि ये नाम के अहले हदीस है। खुदा की कसम, हदीस के नाम पर हदीस का गला जिन्होंने सबसे ज्यादा घोटा है यही अहले हदीस, अहले खबीस है। हदीस के नाम पर हदीस का कत्ल किया है इन्होंने। इसको कितने ने लिखा? क्या ये हदीस की अहम किताबें नहीं है? इसको इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में लिखा, अल मुकद्दिमा के अंदर, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 88, हदीस नंबर 116। इमाम तिरमिजी ने अपनी सुनन में इसको लिखा, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 633, हदीस नंबर 3713। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक, ये कौन है इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक? ये इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद है और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद है। अब बताइए, दादा उस्ताद इमाम बुखारी के लिख रहे, इब्न तैमिया कह रहे किसी मुहद्दिस ने लिखा ही नहीं, अहम मुहद्दिस ने। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक ने अपनी अल मुसन्नफ जिल्द 11 सफ़ा 225 हदीस नंबर 20388 पे लिखा। इसी मन कुन्तु मौला वाली इस हदीस को इमाम इब्न अबी शैबा, ये भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, इमाम अबू दाऊद के भी उस्ताद है, इन्होंने भी अपनी किताब अल मुसन्नफ जिल्द 6 सफ़ा 366 हदीस नंबर 32072 पे लिखा। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा 347 हदीस नंबर 22995 पे लिखा। इमाम नसाई ने सुननुल कुबरा के अंदर
जिल 5 सफा 131 पे लिखा। इमाम हैसमी ने मजमुअ ज़वाइद अपनी किताब जिल 9 सफा 108 पर इस हदीस को लिखा। इमाम खतीब बगदादी ने अपनी किताब तारीख बगदाद जिल 12 सफा 343 पर इस हदीस को लिखा। इमाम इब्न अबी आसिम ने अपनी किताब अस्सुन्ना सफा 602 हदीस नंबर 1359 पर लिखा। इमाम इब्न हुस्सामुद्दीन हिंदी ने अपनी हदीस की किताब कंजुल उम्माल जिल 11 सफा 608 हदीस नंबर 32,946 पर लिखा। इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर सफा 144 पर लिखा। और गैर मुकल्लिद वहाबियों का बहुत बड़ा पेशवर इमाम गुजरा है जिनका नाम है इब्ने कसीर। अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया जिल 5 सफा 457 पर इस हदीस को बयान किया।